नमस्कार साथियों। आज हम माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभाग से एक आदेश को लेके आए हैं। ये आदेश है अधिशेष कार्मिकों के नियुक्ति के संबंध में। साथियों, ये आदेश आज ना को जारी हुआ है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अधिशेष कार्मिक हैं, यानी किन किन कार्मिकों को अधिशेष माना है विभाग ने, वो हम आगे इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। लेकिन साथ ही जो संविदा कार्मिक है उनको भी अधिशेष शिक्षक में शामिल किया है, यानी कि उन कार्मिकों में शामिल किया है जिसमें शिक्षाकर्मी भी शामिल है, पैरा टीचर्स भी शामिल है और वरिष्ठ पैरा टीचर है, शिक्षाकर्मी वो भी शामिल है, पंचायत शिक्षक भी है, कनिष्ठ शिक्षक है और साथ ही साथ जो प्रबोधक एवं वरिष्ठ प्रबोधक है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इनका आगे क्या समायोजन होना है और क्या वो समय सारणी है जो विभाग द्वारा जारी किए, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो साथियों, ये आप आदेश को देख सकते हैं। जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से आदेश जारी हुआ है, जिनमें सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक हैं, जो संभाग वाइज निदेशक है उनको इंगित किया है, जिसका मुख्य सब्जेक्ट यही है कि जो अधिशेष शिक्षक एवं कार्मिक है उनका समायोजन के जो दिशा निर्देश हैं वो आपको हम बता रहे हैं। वो दिशा निर्देश यही कहते हैं कि अब इन कार्मिकों का क्या करना है, कैसे इनका समायोजन करना है, पूरी सारणी दर्शाई गई है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो पहले बात आती है पदों के निर्धारण के संबंध में। तो जो विद्यालयवार जितने पद स्वीकृत हैं उन पदों का निर्धारण का निम्नानुसार किया जाना है। तो अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय है उनके जो अधिशेष कार्मिक है उनकी गणना इसमें वीडियो में आप देख सकते हो दर्शाई गई है। साथ ही जो हिंदी माध्यम विद्यालय, यानी जो राजकीय विद्यालय है अंग्रेजी माध्यम वाले और राजकीय हिंदी माध्यम वाले विद्यालय, उनके जो स्वीकृत पद है और जो विद्यालय कर्मोन्नत हुए हैं उनको अधिशेष माना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। जिसे मान के चलो कोई पहले विद्यालय प्राथमिक विद्यालय था, फिर वो माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत हो गया है, तो इनमें जो लगे हुए कार्मिक है वो अब अधिशेष कहलाने लगे, क्योंकि जो विद्यालय कर्मोन्नत हो चुका है उनमें कार्मिक अलग समायोजित होंगे और जो बचे हुए कार्मिक हैं उनको अधिशेष कार्मिक माना है और उन्हीं अधिशेष कार्मिकों का अब फिर से उन्हीं पदों पे समायोजन किया जाना है। अधिशेष कार्मिक लगभग 3 प्रकार के होते हैं। एक अधिशेष कार्मिक वो होता है जो किसी नियम पद के विरुद्ध रह रहा हो या अपनी सेवाएं दे रहा हो और अपना पेमेंट उठा रहे हो। जिसे मान के चलो कोई कार्मिक एज ए लेवल फर्स्ट का है लेकिन वो पेमेंट लेवल 2 का उठा रहा है, यानी लेवल 2 के आधार पर लेवल 1 का ही पेमेंट उठा रहा है, लेकिन उसका पोस्ट है वो लेवल 1 मानी जा रही है। और कोई ऐसा भी अधिशेष कार्मिक है जो माध्यमिक शिक्षा का नहीं होकर प्रारंभिक शिक्षा का वो कार्मिक है, वो भी अधिशेष कार्मिक में शामिल किया है। इसी आदेश के तहत जो भी वर्तमान में संविदा कार्मिक है, चाहे वो पैरा टीचर्स हो, चाहे शिक्षाकर्मी हो एवं चाहे वो पंचायत शिक्षक हो एवं कनिष्ठ शिक्षक हो, वो भी अधिशेष कार्मिक में माना है, क्योंकि उनको माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं लिया गया है, उनको भी प्रारंभिक शिक्षा के अधीन माना है। तो इनको भी अब ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय है उनमें उनका समायोजित किया जाए। आगे मैं आपको आदेश में दिखाऊंगा। और जो प्रबोधक है वो भी प्रारंभिक शिक्षा के अधीन है एवं वो भी अधिशेष कार्मिक के श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनका भी नियुक्ति अधिशेष कार्मिक को इसलिए माना है क्योंकि इनकी सेवा ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत इनका नियमितीकरण हुआ प्रबोधक पदों पे और फिर इनको ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में इनकी ज्वाइनिंग दी गई। और वो ज्वाइनिंग के बाद अभी वर्तमान में कई विद्यालय ऐसे कर्मोन्नत भी हो चुके हैं, जैसे उच्च प्राथमिक से माध्यमिक बन चुके हैं। तो उन जो कार्मिक जो प्रबोधक लगे हुए हैं या पहले कार्यरत थे और वो अब विद्यालय माध्यमिक बन चुका है, कर्मोन्नत हो चुका है, तो अब उनको क्या करना है, उनको फिर से समायोजित करना है जो ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में या अपने पीओ क्षेत्र के, या ये मान के चलिए विभाग द्वारा समायोजित करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक शिक्षा अधीन के जितने भी पद आते हैं उनको उसी अनुसार समायोजित करना होगा। तो यही दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अधिशेष कार्मिकों को भी समायोजित करना होगा
विद्यालयवार और हिंदी माध्यम विद्यालयों के भी जो कार्मिक हैं उनको भी समायोजित करना होगा। आगे क्या कहता है आदेश कि जो स्पष्ट अधिशेष कार्मिक है उनकी पहचान कैसे करनी है, वो भी आप ये 6 पॉइंट के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। और 8वां जो पॉइंट है, ये मुख्य पॉइंट है, इसमें लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक यथा जैसे वरिष्ठ प्रबोधक एवं वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते हैं वे विभाग में भी अधिशेष माने जाएंगे। यानी कि ये जो जितने पद हैं अगर ये विद्यालय में नहीं है, क्योंकि ये पद वर्तमान में विद्यालय में नहीं है, तो ये अधिशेष कार्मिक ही कहलाएंगे, अधिशेष टीचर कहलाएंगे। और इन अधिशेष टीचरों का आगे क्या करना है वो भी सामान्य दिशा निर्देश दे रखे हैं। इसके अलावा जो न्यायिक प्रक्रिया में है उन कार्मिकों को अधिशेष नहीं माना जाए, ये साफ लिखा हुआ है। बाकी अन्य जो पदस्थापित कार्मिक या शिक्षक है तो वो अधिशेष होंगे। इसमें मुख्य पॉइंट देखिए 3 नंबर पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद विषय पर उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में किया जाए। अन्य पद या अन्य विषयों के विरुद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद अगर शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजित की कार्रवाई की जाए। ये बात मुख्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अधिशेष कार्मिक अगर मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा के अधीन है उन कार्मिकों का उसी पद उसी विषय पे किया जाए। अगर पद रिक्त नहीं है तो फिर उनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में यानी जैसे उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों में उनका समायोजन किया जाए। और जिन अध्यापक जो लेवल फर्स्ट और सेकंड के हैं वो नियम 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ही लगाया जाए। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं है तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाए। अब 6 नंबर पॉइंट है वो भी मुख्यतः है, उसमें क्या लिखा है कि जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक, फिर से ये मुख्य बात और मुख्य पॉइंट है, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयोजन कार्मिक नहीं है, ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संयोजन कार्मिक है जो आगे आपको मैं नाम बताऊंगा। उसमें कौन कौन से ये अधिशेष कार्मिक आएंगे जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन आएंगे। वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर्स और ट्रेनी टीचर इत्यादि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापित किया जाए। ये साफ निर्देश दे दिया है माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा, क्योंकि अब इनको ग्रामीण क्षेत्र के आगे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे वो उच्च प्राथमिक विद्यालय, इनको वहीं पदस्थापित किया जाए, न कि पीओ क्षेत्र के या माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में इनको पदस्थापित नहीं किया जाए। ये काम कौन करेगा? पीओ के अधीन होगा। फिर इनकी सूचनाएं एक लिस्ट बनेगी जो जिले वाइज जारी होगी, फिर इनको विद्यालय अलॉट किया जाएगा, फिर इनकी नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा। तो ये साफ माध्यमिक शिक्षा विभाग ने निर्देश दे दिया है कि इन कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा के समायोजन में नहीं माना जाए, इनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिशेष कार्मिक में गिना जाए, जिसकी सारणी में आपको आगे बताता हूँ। और क्या प्रक्रिया आएगी इनको जो समायोजन करना है रिक्त पदों पर, जो आप ये 15 नंबर पॉइंट दे सकते हैं, इसके आधार पर इनका समायोजन होगा। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो कार्मिक हैं उनका भी संयोजन वो नियम के अनुसार होना है, जो आप सारणी में देख सकते हो। और अधिशेष जो कार्मिक है इन समायोजन की प्रक्रिया कितने समय में निर्धारित कर रखी है वो भी विभाग ने जारी कर दी गई है। यानी कि अधिशेष कार्मिकों को जो पदवार सूची तैयार करनी है उसकी दिनांक कितनी है? उसकी दिनांक है 18/9/2024। और अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिंदु संख्या 3 के उप बिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन 20/9/2024 तक ये कार्रवाई पदस्थापन की करनी है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो कार्मिक यानी संविदा कार्मिक है जो ऊपर आदेश में नाम दे रखा है, उन कार्मिकों का अब
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन जो भी विद्यालय आते हैं उनमें ही उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, उनको वहाँ पदस्थापित किया जाएगा। तो ये साफ निर्देश दे चुके हैं विभाग द्वारा, क्योंकि सारे ये जो टीचर हैं जो संविदा पे लगे हुए हैं, चाहे वो नियमित कर्मचारी जैसे वरिष्ठ प्रबोधक हैं, इनको प्रारंभिक शिक्षा के अधीन कार्मिक माना है और अतः इनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन ही कार्य में लिया जाए और इनको ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पदस्थापित किया जाए। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।